में अगर बैठे हैं ना तो अब साहबा का नाम नहीं लेना, अब सिर्फ अली अली करना है। क्यों? माल भी चौखा आएगा तो सुभान अल्लाह भी वाह वाह मिलेगी। ये मौसमी मौलवी होते हैं। दुआ करें अल्लाह हमें कुरानी ईमानी और मुस्तफ़ाई मौलवी बनाए रखे, मौसमी मौलवी ना बनाए। ये आसिफ भाई मेरे पास आए थे स्पेशली खाने का पूछने। मैंने अपनी रूटीन के मुताबिक कहा मैं खाना अपने घर से खा के आऊँगा, और यही मेरी रूटीन है। तकरीर के लिए जाता हूँ, खाना अपने घर से खा के जाता हूँ, किराया अपने पल्ले से भर के जाता हूँ। मैंने आज तक पाकिस्तान के जिस कोने पे भी गया हूँ मैंने 1 रुपए की डिमांड नहीं की और इंशाल्लाह नहीं करूँगा। मुझे ढेर सारे यार दोस्त रिश्तेदार उस्ताद हत्ता कि माँ बाप बहन भाई बीवी तक वो कहते हैं वो इतनी दूर जाना है, वो कुछ तो मुका लिया कर, किराया ले लिया कर, पेट्रोल के पैसे मुका लिया करना। मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ, मेरे रब ने कभी मुझे भूखा नहीं सुलाया। जब मैं उसका रिज़्क हमेशा खा कर सोता हूँ तो मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। भाई मेरा ईमान है, मैं अभी पैदा नहीं हुआ था, मैंने कितनी रोटियां खानी हैं, कितने आलू खाने हैं, कितने मुर्गे खाने हैं, कितने बकरे खाने हैं। मैं अभी पैदा नहीं हुआ था, मेरे रब ने मेरा रिज़्क पहले तय कर दिया था। अब वो रिज़्क मैं लोगों के आगे लालू बहा बहा के मांग मांग के हासिल करूं या फिर अल्लाह की रज़ा के लिए दीन करूं, दीन बयान करूं, मेरा रब रिज़्क खुद ही पहुंचाता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस दर्जे का तवक्कुल रखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है, रोज़ी देनी अल्लाह ने, रिज़्क देना है अल्लाह ने। मेरी मस्जिद का मुतवल्ली नाराज़ होता हो जाए, इंतज़ामिया नाराज़ होती हो जाए, महल्लेदार नाराज़ होते हो जाएं, उस्ताद शागिर्द कोई भी नाराज़ होता है हो जाए, मेरा कल भी यही तरीका था, आज भी तरीका और मरते दम तक यही तरीका रहेगा। इंशाअल्लाह बात जब भी करनी है हक और सच की करनी है, चाहे कोई राज़ी हो चाहे कोई खुश हो। क्यों? इसलिए मैंने 29 में भी बयान किया था कि इस मिंबर की जिम्मेदारी बड़ी भारी है। नबी पाक फरमाते हैं जब फितने आ जाएं और इल्म वाला फितनों के वक्त अपना इल्म लोगों के सामने जाहिर ना करे, डंडी मारे, 2 नंबरी करे, समझौता करे, जैसा मौसम देखा वैसी रंग बटा ले, तो फरमाया उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और सारे लोगों की भी क्या है? लानत है। तो इसलिए दुआ करो अल्लाह लानतों से बचाए और अपनी रहमत का हकदार बनाए रखे। आसिफ भाई ने जो मुझे मौजू दिया है वो मौजू बड़ा दिलचस्प है। उस मौजू से पहले ये गुफ्तगू थोड़ी सी करनी इसलिए ज़रूरी थी कि किसी को शौक़ नहीं होता कि मेरे दुश्मन ज़्यादा बने, मेरे मुखालिफ ज़्यादा बने। हमारी भी एक मजबूरी है, पुलिस वालों की मजबूरी है चालान करना, चोरों को पकड़ना। नहीं करेंगे तो ड्यूटी में 2 नंबरी कर रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है हक सच बयान करना, जो कूड़ा है उसका कूड़ जाहिर करना, जो सच्चा है उसका सच जाहिर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर इसको ना निभाया तो हम खयानत के मुर्तकिब हैं, जुर्मदार हैं, इनाम के हकदार बोलिए फिर तो नहीं हो सकते ना। इसलिए लाजिम है कि हर कीमत पर हमेशा हक सच का आवाज़ जो है उसको बुलंद किया जाए। मुझे मौजू दिया है कि फ़िरका वारियत क्या है। इस पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा क्योंकि मेरा अपना दिल ये चाहता है कि मैं सरकार का मिलाद बयान करूँ इस पर, लेकिन इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू ज़रूरी है। फ़िरका वारियत क्या है, इंशाल्लाह उस पर भी आएंगे। फ़िरका वारियत क्या है? हम सच्ची बात करें ना, लोग कहते हैं ये फ़िरका वारियत कर रहे हैं।
हम कहना है दुश्मन सहाबा को छोड़ो, सहाबा को गालियां देने वालों पर लानत करो, सहाबा का अदब करो, अहले बैत का अदब करो, नमाज रोजे की पाबंदी करो, जन्नत पक्की इंशाअल्लाह। हम ये बात करते हैं, लोग कहते हैं देखो जी उन्होंने आख दिता। लोग ये फिरका वारियत हो रही है। भाई आपको पता ही नहीं फिरका वारियत किस चीज का नाम है। आइए मैं आपको अर्ज कर देता हूं फिरका वारियत किस चीज का नाम है, और बताता भी अल्लाह के कुरान से हूं। मोहब्बत से सुभान लग गई मुझे मिल जा कुरान पाक ले क्या। चौथा पारा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये क्या सुनाया मैंने? कुरान। फरमाया सारे मिल के, सारे रल के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से घुट के पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, इस रस्सी को छोड़कर अलग नहीं होना, अलग जमात नहीं बनानी, फिरके में नहीं पड़ना। इस रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को क्या करना है? मजबूती से पकड़ के रखना है। पता चला अल्लाह की रस्सी को छोड़ना फिरका वारियत है। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेना और उसी के पैगाम को आगे नशर करना, खा जग नाराज हो, खा सारी दुनिया के खिलाफ जा रहा हो, लेकिन हो अगर अल्लाह की रस्सी के मुताबिक तो वो फिरका वारियत नहीं है। फिरका वारियत वो है जो अल्लाह की रस्सी को छोड़कर बंदा कोई नया तूत खड़ा करता है। तो समझ आई ना? जरा अपना दिमाग हाजिर नाज़िर, ये चौथा पारा निकालना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन। ये निकालें। तवज्जो है, ये अल्लाह की रस्सी क्या है? इसकी तफसीर आयत करीमा की मुझसे ना सुनो, हमारे बुजुर्गों उस्तादों से ना सुनो, सुन्नी मशाइख उलमा जो हैं आजकल हयात, इनसे ना सुनो। इसकी तफसीर खुद अल्लाह के महबूब ने बयान फरमा दी है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद इस आयत करीमा की तफसीर बयान कर दिया। ज़रा साथ ना थोड़े थोड़े बोलें ताकि मुझे पता लगे मैं सबक सही सुना रहा हूँ और आपको सही समझ आ रहा है। साथ बोलते जाएं। अल्लाह की रस्सी क्या है हमें किसने बताया है? खुद अल्लाह के रसूल ने। वो हदीस भी सुनाता हूँ, ये आयत भी सुने। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ओए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, घुट के पकड़ लो। इस रस्सी को छोड़कर जुदा नहीं होना। ये रस्सी क्या है? आया है सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला की रस्सी से मुराद है अल्लाह का प्यारा कुरान। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह का कुरान। मतलब क्या? अल्लाह इरशाद फरमाता है ओए दुनिया वालों, मेरे महबूब का कलिमा पढ़ने वालों, तुम अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ लो। कुरान को छोड़कर कोई नया रास्ता ना अपनाना, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना। मैं अल्लाह तुम्हें भी अपना प्यारा बना लूंगा। हल्की सी को तवज्जो है ना? अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह का कुरान। अब देखिए, अब सादे लफ्ज़ों में दोबारा सुने इस आयत को। अल्लाह फरमाता है वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ।
ओए लोगों, तुम सब मिलकर कुरान का दामन मजबूती से पकड़ लो, कुरान को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रको, कुरान को छोड़ना मत, कुरान से जुदा होकर कोई नया फिरका बनाना मत, ऐसा ना करना। तो पता चला फिरका वारियत नाम है कुरान के दिए हुए रास्ते से हट जाने का। जो कुरान के रास्ते से हट गया वो किस चीज में पड़ गया? फिरका वारियत में। और जो कुरान के ऐन मुताबिक है वो फिरका वारियत में नहीं, बल्कि वो क्या है? अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़कर पक्का ठक्का मोमिन बन के खड़ा हुआ है। अब इसकी चंद मिसालें सुन। रब का कुरान बयान करता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा जन्नती हैं। किसने बयान किया है? बोलें, कुरान ने। सूरह हदीद 27वां पारा, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। ये निकालो, अब जरा गौर कीजिएगा। कुरान क्या कहता है? नबी पाक के सारे सहाबा क्या हैं? बोलो यार, सारे बोलते हैं। कुरान क्या कहता है? सारे सहाबा क्या हैं? बोले, जन्नती। सहाबा क्या हैं? कितने? सारे। अब ये देखना अल्लाह का कुरान। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा दिया। ये कुरान है। कुल का मतलब आधे या सारे? बोलो, ये लफ्ज़ है कुरान में। अल्लाह फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। आगे अल्लाह फरमाता है, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का शान बाद वालों से ज्यादा, लेकिन तुम लोग बाद वाले सहाबा को भी कमजोर माड़ा ना समझना। मैं अल्लाह ऐलान करता हूँ, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। ये कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 25-30 आयतें नकदी यहीं बैठा बैठा पढ़ सकता हूँ कि साहबा शान वाले, ईमान वाले, जन्नत वाले। लेकिन चूंकि मौजू ये नहीं, ये मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब अगर कोई बंदा कहे कि सारे सहाबा जन्नती और एक बंदा कहे नहीं आधे जहन्नमी, तो इन दोनों में से फिरका वारकियत कौन कर रहा है? जो कहता है आधे जहन्नमी वो क्या कर रहा है? फिरका वारियत। कोई तकरीर कर जाए आधे जहन्नमी और मेरे जैसा कुरान हाथ में पकड़कर मैदान में आ जाए और कहे कि डक रख अपना बूथा जुबान, कुरान कहता है आधे नहीं। आय हाय, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अब बताओ वो बंदा फिरका वारियत कर रहा है या मैं कर रहा हूं? बोलें,
फिरका वारियत है वो कर रहा है। तो पता चला उसकी डिबरी टाइट करना ये हमारा ईमानी फरीज़ा है। क्यों? वो कुरान के रास्ते से हट गया है। फिरका वारियत कोई करे वो वाकई बुरी चीज़ है, वाकई लानत लेने वाला काम है। लेकिन फिरका वारियत करने वाले का मुंह बंद करके रब के कुरान का सच्चा पैगाम सुनाना, ये तो अल्लाह की बारगाह से इनाम पाने वाला काम है। तवज्जो है ना। अब एक और मिसाल देता हूं, आप ये ना समझिएगा कि मैं ऐसे वैसे कह रहा हूं। मुझे बाकायदा 2016 में मैं मीरपुर कश्मीर तकरीर के लिए गया। मेरा मौजू था शान सहाबा। मैं तकरीर करके वापस आया, दूसरे दिन मुझे वहाँ से टेलीफोन आया, सद्दाम से बात करनी है। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। कहते हैं जी आपसे मुनाजरा करना है हमने। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, हाजिर। किस मौजू पर? उस माज़अल्लाह वो कहने लगा कि मैं साबित करूँगा कि आधे सहाबा जहन्नमी आधे जन्नती। लोग ना सिर्फ अकीदा रखते हैं बल्कि इस पर डटे हुए हैं, मुनादरा करने के लिए तैयार हैं। ये तो वो छोटी ज़ुबान वाला था, वगरना बड़ी ज़ुबान वाले तो कहते हैं कि नबी पाक के 1.25 लाख सहाबा में से सिर्फ 3 सहाबा ईमान वाले जन्नती हैं, बाकी सारे बेईमान। लोग तो ये कहते हैं। अब लोगों की बातें माने या कुरान की बात माने? बोले। तो पता चला जब कोई बंदा इस तरह की डंडी मारे और कोई आलिम रब्बानी कुरान का खादिम कुरान लेकर सामने आए और कुरान सुनाकर उसको जवाब दे, तो ये जवाब देने वाला फिरका वाराना गुफ्तगू नहीं कर रहा, फिरका वाराना गुफ्तगू उसने की है। ये तो रब का सच्चा कुरान सुनाकर झूठ को बेनकाब कर रहा है। समझ आ गई ना। एक और मिसाल देता हूं। अल्लाह के सबसे आखिरी नबी कौन है? नाम लें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी। कहाँ लिखा है भला? कुरान में। कहाँ लिखा है? कुरान में। आयत सुनाता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत का ताज नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाकर अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को खातमुन नबिय्यीन, नबियों में सबसे आखिरी नबी बना दिया। हर मुसलमान का अकीदा कि हुजूर कौन से नबी हैं? कुरान बताता है हुजूर कौन से नबी हैं। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी समझना, ख़ातमुन नबिय्यीन का माना मतलब आखिरी नबी समझना, ये तो अवाम का काम है, उलमा का काम नहीं है। अब बताओ वो बंदा कुरान के खिलाफ जा रहा है या कुरान के मुताबिक जा रहा है? बोलिए। ये पूरे एक जमात के बानी का ये नज़रिया है और बाद में आने वाली पूरी जमात अपने बानी के इस अकीदे को लेकर खड़ी है। नहीं, सही लिखा है। ओए हम कहते हैं मरो, ये बकवास है, ये झूठ है, ये कुरान के खिलाफ है, मेरे मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत के खिलाफ है। अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी मेरे मुस्तफ़ा को बनाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तो आएगी लेकिन कोई नया नबी नहीं बन सकता। सबसे आखिरी नबी नबी करीम अलैहिस्सलाम है। और तुम कहते हो नहीं, ये अवामी लोगों का काम है, पढ़े लिखों को ये अकीदा नहीं। ना ना, पढ़े लिखे हों या अवाम हो, सबका अकीदा है मुस्तफ़ा जाने रहमत आखिरी नबी।
यहाँ भी सबका अकीदा है कि नहीं? ये सिर्फ अवाम का ख्याल है या सबका ख्याल है? सिर्फ ख्याल है या यकीन और ईमान है? पक्की बात है ना। लेकिन बानी देवबंद मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी अपनी किताब तहजीरुन नास सफ़ा नंबर 3 वर्के दा पासा खब्बा पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं सतर विच लिख रहा है कि नबी पाक नू आखिरी नबी समझना जट लोगों का काम है, पढ़े लोगों का काम नहीं, पढ़े लिखे लोगों का ख्याल नहीं। हुण दसो वो बंदा ये गल करे ते मेरे वर्गा अगो कुरान की आयत सुनावे। आय हाय मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अब आप बताओ, नबी पाक को दिलो जान से आखिरी नबी मानने वाला फिरका वारियत कर रहा है या ख़त्म नबूवत के अंदर डंडी मारने वाला? वो कर रहे ना। तो फिर फिरका वारियत कुरान से जुड़ने का नाम है या कुरान से अलग होने का नाम है? फिरका वारियत, फिरका वारियत कुरान से हटने का नाम है, कुरान से जुड़ने का नाम फिरका वारियत है। क्यों? अल्लाह ने कुरान को पकड़ने का हुक्म दिया और फिरका वारियत को छोड़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ओए लोगों, कुरान को मजबूती से पकड़ लो, कुरान को छोड़कर किसी फिरके में ना पड़ो। तो पता चला फिरका वो है जो कुरान के खिलाफ है। तो हम जब कहें ना भाई चुप कर, मुंह बंद कर, खबरदार ऐसी बात की, तो मैं नहीं पता मेरे लजपाल नबी आखिरी नबी हैं, तो हमारी बात कुरान के मुताबिक, उसकी बात कुरान के खिलाफ, तो फिरका वारियत वो कर रहा है, सुन्नी वाला नहीं कर रहा। ये लोग समझते नहीं हमारे अवाम। जब हम अच्छा सप नू मारना चाहिए कि नहीं? बोलो, मारना चाहिए। बकरियां नू, बकरी नू पालींदा है ते सप नू मारींदा है, मज्जां नू पालींदा है ते चीते ते बिगयाड़ ते गिदड़ां नू क्यों वो नुकसान करते हैं। सप जानी नुकसान करता है, ठूआ जानी नुकसान करता है, गिद्दड़ ते बगयाड़ ये जानी नुकसान करता है। और जिहड़ा जानी नुकसान करे उन्होंने तो तू जिंदा रहने का हक ना देवें, भावें बेजुबान ही क्यों ना हो। तो जिहड़ा तेरे ईमान का नुकसान करे ते तू कहने मसीतों बाहर क्यों कढ़िया मौलवी साहबा? तू कढ़िया तो मैं लैके आंदा पिया। कदे उन्हां दी किताब भी खोल के लिख पढ़ लिया करो, विच लिखा की मरो वो जिहड़ी फजाइल अमाल विच दरस देंदे ने, उस फजाइल अमाल दे विच अगर मेरे नबी दी तौहीन लिखी होवे फिर दसो भाई। फिर लोग कहते हैं मौलवी सदाम पिछे क्यों पै गए? मैं गुस्ताख हाँ, मैं आजकल ऐलान कर रहा, खुदा दी कसमें मैं गुस्ताख हाँ, कोई शक ही नहीं, बहुत वड्डा गुस्ताख है मैं उन्हां दा जिहड़े नबी पाक दे गुस्ताख ने। मैं बड़ा वड्डा बेअदब हाँ उन्हां दा जिहड़े सहाबा दे बेअदब ने। ते इंशाअल्लाह मैं मरदे दम तक उन्हां दा बेअदब ही रहना चाहना। या अल्लाह मैनू उन्हां दा कदे अदब करन दी तौफीक ना बख्शी।
हमेशा मैनू उन्हां दा बेअदब बना, मैनू तौफीक दे मैं इन्हां मुनकरां दी मंजी ठोकी रखा जिन्हां नू तेरे महबूब दी शान सुन के मरोआ उठदा है, जिन्हां नू वट पैंदा है। या अल्लाह इन्हां दी डिबरी कसन दी तौफीक अता फरमा। अच्छा भी बताओ, जो काम अल्लाह करे फरिश्ते भी करें, मोमिनों से करवाए, वो काम बरकत वाला है कि नहीं? इत्तेफाक है या इख्तिलाफ है? जिसका इत्तेफाक है वो तो बोले ना। इत्तेफाक है ना। जो काम अल्लाह खुद करे, फरिश्तों से करवाए, मोमिनों से करवाए, वो काम अच्छा काम है या अच्छा काम है ना? क्योंकि अल्लाह बुराई करता, फरिश्ते बुराई करते और अल्लाह बुराई का हुक्म देता नहीं। अब सुने, फिर मुझे कहते हैं पीछे क्यों पड़ गया। इस रमजान शरीफ से कुछ दिन पहले एक मौलवी साहब हैं, उनके साथ मेरा मुनादरा था। मौजूद मुनादरा ये था, वो कहते थे कि तुम बरेलवी लोग जो हो ना काफिर हो। ये मुनादरा था। मैंने कहा बच्चिया, तेरियां किताबां दे विचों साडे ईमान दियां गवाहियां ना लभण ते तां आखी। मैं क्या तू मैनू काफिर आखें, साड़ी जमात नू काफिर आखें? वो कहंदा जी तुसी काफिर हो क्यों? पहली दलील तुसी कहंदे हो या रसूल अल्लाह, ये उहदी पहली दलील है। मेरे तुहाडे माज़ अल्लाह काफिर होने की पहली दलील की है? असी की कहने आ? या रसूल अल्लाह। मैं पूछया, मैं क्या मौलवी साहबा मैनू इन्ना दस, सारी जिंदगी कदे अबू जहल ने या रसूल अल्लाह आख्या? अबू लाब ने, उतैबा, शैबा, वलीद बिन मुगैरा, इन्ना काफिरा ने कदी एक बारी सारी जिंदगी या रसूल अल्लाह आख्या? नहीं आख्या। ते सिद्दीक अकबर ने आख्या? आख्या। उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, सारे सहाबा ने। मैं क्या मैं या रसूल अल्लाह कहना क्योंकि मेरे वड्डे कहंदे रहे, तू नहीं कहंदा क्योंकि तेरे वड्डे नहीं कहंदे रहे। मैं क्या सिद्दीक अकबर दे गुलाम अज भी या रसूल अल्लाह कहंदे ने, ते अबू जहल दी पार्टी अज भी या रसूल अल्लाह लिखिया वे के मिटान दे चक्रां च रहिंदे ने। उत्थे मौलवी साहब दा बयान पूरा मेरे को वीडियो मौजूद है, मेरा जिदन मुनादरा सी। और मैंने कहने लगा जो ये तुम्हारा जो या रसूल अल्लाह वाला दरूद है ना, ये तो पेशाब से भी बुरा है। माज़अल्लाह। हुण दसो, जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जिक्र मुबारक दरूद सलाम नू पेशाब नालों भैड़ा आखे, मेरा फर्ज बनता है कि नहीं उन्होंने इत्थों फड़ के पुछां कित्थे लिखिया ही? बोलो, हक बनता है ना। मैं उन्होंने क्या दस होए बुराई दा अल्लाह आर्डर देंदा है? नहीं देंदा। मैं क्या खुद सुन, अल्लाह ने आर्डर दिता है। आए हाय, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा।
मैंने कहा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह भी दरूद भेजता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के जात पर अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, तुम भी नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। मैंने कहा जो काम अल्लाह करे, फरिश्ते करें, अल्लाह मोमिनों से करवाए, जरा अपना मुंह तो चेक कर, तू क्या कह रहा है भाई। ये मजबूरियां हैं, ये मजबूरियां हैं। जदों सप आएगा तो सानू सप मारना पैंदा है, जदों तेरे राह च ठूह आएगा तो ठूहा मारना पैंदा है। तू आराम नाल बैठा जी, तेनू आके डेंबू डंग मारे तो जुत्ती लैके उनका भी सिर कुटना पैंदा है। असी कहने मौलवी और रहो, अपनी अकीदे रखो, आपदे घर रहो, खुश रहो, जो कुछ करना है उत्थे कीती रखो, लेकिन खबरदार माइक उत्ते आके, अवाम विच आके, लोकां दे सामने आके अगर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दे बारे कोई मंदा लफ्ज़ तुसां बोलिया तो साडा बस चलिया कि गाजी मुमताज कादरी बन के थोड़ी जुबान कुत्ती चो खिंच के कुत्तियां नूं ना पाइए, सानू सुन्नी मां दा पुत्र ना कहे। साडे बाबा जी सानू कह गए ने ए गर्दना असी हुजूर वास्ते रखियां ने। दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान, दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार सते, अखियां बनाया सोने दे दीदार। जुबान अल्लाह ताला ने अता फरमाई गुस्ताखी करने के लिए नहीं, अल्लाह ने कान दिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ बातें सुनने के लिए नहीं। अल्लाह ने आंखें अता फरमाई नबी पाक के गुस्ताखों की बूथी देखने के लिए ना ना, अल्लाह ने हमारा सब कुछ बनाया है अपने महबूब के लिए। ओए दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान, बोलो अखियां बनाया सोने दे दीदार सते, अखियां बनाया सोने दे दीदार। हुण दसो जेड़ा आखे हुजूर तो बाद कोई नबी आ जा सकता है, तो फर्क नहीं पैंदा, कुरान दे मुताबिक है, बोलो नहीं। जेड़ा ये आखे कि सहाबा जहन्नमी ने, क्या कुरान दे मुताबिक है? नहीं। जेड़ा ये आखे नबी पाक अलैहिस्सलाम फौत होने तो बाद बस मट्टी हो गए, अज कबर दे विच जिंदा नहीं, कबर दे अंदर जिस्म आपदा मुर्दा है, क्या वो कुरान दे मुताबिक है? बोलो कुरान दे खिलाफ वो किवें? सुनो कुरान। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वामा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को सारी कायनात वालों पर रहमत करने,
ऐसा है कि नहीं? सारी कायनात के लिए क्या है? रहमत है। अच्छा, मैं कायनात में हूं कि नहीं? मैं भी एक चीज हूं कि नहीं? हूं। मेरे लिए भी रहमत है कि नहीं? अगर सरकार माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वफात के बाद जिंदा नहीं, कहानी खत्म होगी माज अल्लाह अगर, तो फिर मुझे बताओ सरकार अब रहमत कैसे करेंगे? क्या ये जान नहीं है? क्योंकि सरकार हर जहान में हर चीज पर हर टाइम रहमत फरमा रहे हैं। दावा मेरा तो नहीं ना, दावा रब्बे कायनात का है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को कायनात की हर चीज पर रहमत करने वाला बनाया। मनना पैगा नबी पाक जिंदा भी ने, मैनू तैनू जान दे भी ने, तो सरकार साडे ते रहम भी फरमा रहे ने। एक बंदा किताब लिखदा है, तकवीयतुल ईमान किताब दा नाम है। उस किताब विच लिखदा है कि रसूल को क्या खबर, रसूल को क्या खबर, रसूल को खबरें तो सारी अल्लाह के पास है, गैब की बात अल्लाह ही जानता है। रसूल को क्या खबर, रसूल को माज़ अल्लाह क्या खबर? क्या ख्याल है, उसकी बात कुरान के मुताबिक है या कुरान के खिलाफ है? बोलिए, खिलाफ। क्यों? कुरान पढ़ो, कुरान भरा पड़ा है। अल्लाह ने अपने प्यारों को बड़ी खबरें, बड़ा इल्म अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कायनात की हर चीज का नाम सिखा दिया। ये क्या है, चीज है कि नहीं? मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह 2016 में फौत हुए। उन्होंने तो मोबाइल देखे, चलो मेरा दादा था पाकिस्तान ही फौत हो गया सी, ओ हिंदुस्तान ही फौत हो गया सी। उन्होंने मोबाइल देखा होना, थोड़े दादिया ने नहीं देखा। उन्हें देखा नहीं तो उन्होंने इहदा नाम पता होएगा? हाय हाय। लेकिन कुर्बान जाइए, ना मोबाइल बनया, ना कंप्यूटर बनया, ना माइक बनया, ना तार बनी, ना कैमरा बनया, ना मैं जम्मिया ना तुसी जम्मे, ना आ पिंड बनया, ना आ अड्डा पंजू पुल बनया, ना शहर मुल्तान बनया। ओए कख भी नहीं से बनया। जेड़ी जेड़ी शै ने कयामत तक बनना सी, केड़ी केड़ी बोली विच ओदा की ना होएगा, अल्लाह ने कल्ली कल्ली शै दा ना हर बोली विच साडे अब्बे नूं सिखा दिता। कुरान है, फरमाया वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा कुल्लहा। हर
बंदा समझते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया काला ला यअतीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही क़ब्ला अन यअतियकुमा। फरमाया तुमने ख्वाब की ताबीर पूछी है, मैं यूसुफ नबी को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है, तुम्हारा दोपहर का खाना बाद में आएगा, तुम्हें आने से पहले पहले मैं कल्ली कल्ली चीज का बता देता हूं। फरमाया ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। इल्म वो है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का इल्म है। कहते हैं जी रसूल को क्या खबर, देखें कितनी बड़ी खबरें। और बादशाह ने भी ख्वाब देखा ना, 7 मोटियां गावां ते 7 सुक्कियां गावां। सुक्कियां गावां मोटियां गावां नूं खा गईयां, ताबीर किए। फरमाया 7 साल आणगे पहले रज्जे, फिर 7 साल आणगे भुखे 61 साली। रज्जे सालां विच गंदम सिट्टियां विच पई रवे, चावल भी पौधे दे नाल उहदे दाणियां विच और सिट्टियां विच ही पै रहे। ना चावल कढ़िया जे ना दाणे, जिन्नी लोड़ होवे उन्ने कढ़ लिया जे, बाकी उवें पै रहन। मैं कहंदा पिया खराब नहीं होणगे, ना दवाई लाण दी लोड़। 7 साल ए ते 7 साल अगले भी कढ़ जाणगे। फिर की होएगा? 7 ते 7 14 तो अगला 15वें साल की होएगा। आहा, अल्लाह दे नबी ने वो भी दसिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सुम्मा याती मिन बादी ज़ालिका आमुन फीही युगासुन नासु व फीही यासिरून। फरमाया 14 साल गुजर जाएंगे, 15वें साल के बाद अल्लाह बारिश अता फरमाएगा। ओए ये नबी की खबरें हैं, 15 साल बाद जो बारिश आनी है नबी खबर पहले होता है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शानें हैं, तो क्या ख्याल है आमिना के लाल। अच्छा एक और नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। फरमाए लोगों मैं नबी हूं, दलील फरमाया जाओ अपने घरों में, जो दिल करता है खा के आओ, जो दिल करता है छुपा के आओ। मेरे पास आओगे ना, जो खा के आयो वो भी बताऊंगा, जो छुपा के आयो वो भी बताऊंगा। सुने कुरान। फरमाया वा उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। जो खा के आए हो वो भी बताऊंगा, जो छुपा के आए हो वो भी बताऊंगा। अच्छा नबी तो इतनी खबरें रखते हैं, ये बाकी नबी हैं तो सरकार तो फिर सारे नबियों से ऊंचे हैं ना। अब बताओ जो बंदा किताब छापे और ये लिखे कि नबी को कोई खबर नहीं, कुरान के खिलाफ है या कुरान के मुताबिक है? खिलाफ है। तो फिरका वारियत कर रहा है या हक सच की? फिरका वारियत। तो हमें फिर फिरका वारियत का रद्द करना चाहिए या चुप कर जाना चाहिए? रद्द करना चाहिए।